हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और हम लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये चैप्टर नहीं मालूम है तो डोंट वरी, मैं बहुत ही इजी वे में आपको ये सारा चैप्टर समझाऊंगी। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर्स एक एक देखते जाओ, समझते जाओ, तुम्हारा हाफ तो यही क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which Indian freedom fighter is known as नेताजी? किस भारतीय सेनानी को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। When and where was सुभाष चंद्र बोस born? कब और कहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को 1897 में हुआ था और कहाँ हुआ था? एक हिंदू फैमिली में, कटक में, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Why did सुभाष चंद्र बोस resign from Indian Civil Services? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा क्यों दे दिया था? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया के लिए कुछ करना चाहते होंगे, भारत को आजादी दिलवाना चाहते होंगे। तो इसका आंसर यही है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज से इसीलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो भारत को आजादी दिलवाना चाहते थे, भारत की आजादी के लिए काम करना चाहते थे, उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखना, सुभाष चंद्र बोस wanted to participate actively in the freedom movement of India. Therefore, he resigned from the Indian Civil Services and returned to India. Okay? चलो fourth question. Who was the political guru of सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, यही थे सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु। उनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। was सुभाष चंद्र बोस's पॉलिटिकल गुरु। ओके, सो चलो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। What does INA stand for? इस चैप्टर में INA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी। आप अपने चैप्टर में देखोगे आजाद हिंद फौज करके लिखा हुआ रहेगा। INA stands for इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। ओके, सो चलो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है। राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। आपकी इस चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस जी ने जितने भी स्लोगन्स दिए थे उनका नाम लिखना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 स्लोगन दिए थे। पहला था दिल्ली चलो, दूसरा स्लोगन था जय हिंद और तीसरा स्लोगन था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप ऐसे लिखना इसका आंसर। Popular slogans given by Subhash Chandra Bose were Delhi Chalo, Jai Hind and Give me blood and I will give you freedom. तो हमने सारे 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ शब्द होते हैं जिसमें परेशानी होती है, तो मैंने उसको सेपरेटली आपके लिए डिस्कस करने के लिए रखा है। देखो, सबसे पहला वर्ड है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर वर्ड का क्या मतलब होता है? ये वैसा पर्सन होता है जो कि आपको आजादी दिलाने के लिए काम करता है, अपने नेशन की आजादी के लिए काम करता है, या फिर उसे कहीं भी लगता है कि कुछ गलत है, कोई आजाद नहीं है, वहां पे ये लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान का भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। तो इसके एग्जाम्पल्स महात्मा गांधी, हम सब इनको जानते हैं,
सुभाष चंद्र बोस, ये तो आप चैप्टर ही अभी पढ़ रहे हैं। चलिए, अब सेकंड वर्ड है रिजाइन। रिजाइन का मतलब ये होता है टू लीव योर जॉब और पोजीशन। आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ देना, रिजाइन कर देना। ये बहुत सारे कारणों से होता है। या तो आपको वो जॉब नहीं पसंद होगी, या तो आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या हो सकता है कि आपको कोई और चीज में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप उस जॉब को रिजाइन दे देते हैं। जैसे कि हमारे इस चैप्टर में आपने देखा, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज को इस्तीफा दे दिया, वहां से रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए उनको उसमें पार्टिसिपेट करना था, इसीलिए। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देखो, सुभाष चंद्र बोस resigned from the Indian civil services to participate in the freedom movement of India. ओके, एक और मीनिंग में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो है स्लोगन। स्लोगन का मीनिंग क्या होता है ना, एक बहुत ही कुछ शब्दों का फ्रेजेस होता है, ठीक है, जो कि बहुत आसान होता है समझने में, बोलने में और याद रखने में भी। ये जनरली पॉलिटिकल पार्टीज लोग यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में यूज किया जाता है। जैसे अभी हम लोग अपने इस चैप्टर में देखे हैं, दिल्ली चलो, जय हिंद, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना। तो ये सब है। और आपने ये भी देखा होगा, मैकडॉनल्ड्स जो बर्गर का रहता है उसमें आई एम लविंग इट, ये भी सुना होगा। तो इसी तरीके से कुछ कुछ स्लोगन्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं। तो इसे ऐसे देखो, अ शॉर्ट फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेम्बर एंड दैट इज यूज्ड इन पॉलिटिक्स और एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली चलो, जय हिंद, आई एम लविंग इट, है ना। आई होप आपको ये वर्ड्स के भी मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।